तो आज की जो वाणी है 28 फरवरी की। बाबा ने इसमें बताया कि कैसे संगम युग बिल्कुल ये अलग इसकी रीति नीति है, जो कि बाकी युगों से बिल्कुल भिन्न है। तो सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। कि बाबा हमें रोज 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 मीठे बच्चे कहते रहते हैं। कई बार हमें लगता भी है कि हम तो बदल नहीं रहे, मगर धीरे 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 करके वो बदलाव जो है वो किसी के अंदर धीरे आता है, किसी के अंदर जल्दी आता रहता है। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बना। तो जैसे इस ज्ञान सागर में हमने डुबकी लगाई, तो वो शास्त्रों में कहावत आती है कि इसमें डुबकी लगाई तो परी बन गए। तो ये ज्ञान की बात है, ज्ञान में डुबकी लगाई तो हम ज्ञान परी बन गए। प्रश्न है, बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? क्योंकि बाबा आप देखेंगे पिछली कुछ मुरलियों में बाबा ने बात करी थी मोह, फिर बोला रोना नहीं है, और फिर बोला कि समर्पित, उसी के ऊपर बात है। तो बाप पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। कि कई लोग ये सोचते हैं कि पहले हमें अनुभव हो, तब उसके बाद हम जो है समर्पित हो, हमारा मन बाबा के प्रति समर्पित हो। अगर ऐसे तो अगर वो हो गया तो वो तो फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा? हमें उसका फल थोड़ी मिलेगा। तो पहले हमें समर्पित होना है, उसके बाद अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि पहले अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा ये बाप पर बलि चढ़ना ही, ये उन्हें एडवांस इनाम देना है। ऐसे नहीं बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए फिर बलिहार जाएंगे, कि जब हम देवता बनेंगे उसके बाद हम मानेंगे कि बाबा जो है ये काम किया है। ऐसे थोड़ी है, देवता बनेंगे ही तभी, जब ये पुराना छोड़ेंगे तब तो नया मिलेगा ना। अभी पूरा बलि चढ़ना है। शरीर निर्वाह करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार। वही बताया कि बलिहार जाने पहले बताया बलिहार जाना है। फिर बलिहार जाने का मतलब क्या है? कि काम सारे करो मगर श्रीमत पर चलो। इस पुरानी दुनिया में तो ठिक्कर ठोबर है, इनसे बुद्धि योग निकाल। माना इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो तो जैसे कौड़ी जैसे है, उनका कोई मूल्य नहीं है, सिर्फ परेशान करने वाली है। तो उनसे बुद्धि योग निकाल, बाप और नई दुनिया को याद। तो ये पावर है। गीत है तो प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप सम्मुख बैठे हैं, और जो दूर बैठे हैं सभी के प्रति कहते हैं सुनना तो उन्हों को भी है। तो बाबा तो जब मुरली चलाते हैं तो बाबा कोई ऐसे नहीं कि जितने जो सिर्फ सामने बैठे हैं उनके लिए चलाते हैं। वो तो बाबा पूरे विश्व को, आत्माओं को सामने रखकर चलाते हैं। कि वही मुरली, अब जैसे वही मुरली तो रिपीट भी हो रही है। ये मुरली वास्तव में तो 1968 में चली होगी। अगर बाबा सिर्फ उन्हीं को सोच के चलाते तो आज हम उसको पढ़ ही नहीं सकते थे। तो बाबा ने कहा नहीं, सुनना तो सबको है, बाकी जो है उनको भी सुनना है। बच्चे जानते हैं कि बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर उसमें ज्ञान होगा ना। जैसे सन्यासी विद्वान है तो वे समझते हैं हम विद्वान हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। तो हम पहले आप पैराग्राफ में देखेंगे बाबा यही याद दिलाते हैं, किसके सम्मुख बैठे हो, अपनी उस स्थिति में टिक जाओ कि हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। वह ज्ञान सागर है। ज्ञान से सदगति होती है। अब ज्ञान सागर है तो कौन सा ज्ञान है? ज्ञान तो बहुत तरीके का होता है, उसके पास सदगति का ज्ञान। कि सदगति किस ज्ञान से होगी है? उस ज्ञान सागर से, जैसे कि लोटा भर लेते हैं उनमें से हर एक कोई जो है, जिस जिसको जितनी समझ आती है उतना वो ज्ञान का उससे भर लेते हैं लोटा। सागर तो सदैव भरपूर है ना। जैसे गंगा सागर जाते हैं, वहां से गंगा जल ले आते हैं कि भाई ये हम घर पे ले चलते हैं। ऐसे यहाँ पे भी है, बाबा तो ढेर सारा ज्ञान देते हैं, मगर हर एक कोई अपने अपने हिसाब से भरते हैं। सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता रहता है, कभी घुटता नहीं है, अथाह पानी है। तो बाप भी है ज्ञान का सागर, जब तक जीते हैं उनसे ज्ञान सुनते ही रहते हैं। बाबा भी आप देखिए, सुनने में मुरली जो है आपको लगेगी कि ये तो बाबा ने मनमना भाव ही आखिर में बताया, मगर बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी होती हैं जो बहुत गहरी होती है मुरली में। तो बाबा ने कहा जब तक जीते हैं तब तक सुनते रहते हैं। वह सदा भरपूर है, शिव बाबा भरपूर है। थोड़े से ज्ञान रत्न दे देते हैं जिससे सारी सृष्टि सदगति को पाती है। वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनके संग से पतित से पावन बन। ये शिव बाबा की महिमा है। ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। तुम हो ज्ञान गंगाएं। मानसरोवर होता है ना,
सरोवर एक बड़ा तालाब है। वह भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं, समझते हैं बड़ा सागर है जिसमें डुबका मारने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तो वास्तव में ये जो ये अलग अलग सागर का बताते हैं, वो यही समझते हैं कि इसमें हम डुबकी लगाएंगे, परी बन जाएंगे। कोई पानी से नहाने से कोई परी थोड़ी होता है। परियों का अर्थ तो वो समझ नहीं सकते। अब परी का मतलब क्या है, ये थोड़ी हमारे पर निकल आएंगे। परियां बहुत शोभनीक होती हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको ये ज्ञान स्नान कराए। अब ये सवेरे सवेरे बाबा हमें ये ज्ञान स्नान कराते हैं, तो ऐसा सुंदर शोभनीक ज्ञान परी बनते हैं, बनाते हैं। तो जब हम उसमें स्नान कर लेते हैं, ज्ञान हमने सवेरे सुन लिया, तो हमारी बुद्धि शालीन हो जाती है। तो जैसे कि हम शोभनीक बन जाते हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है सतयुग में। यहाँ काजल क्रीम लगाए श्रृंगार करते हैं। यह है आर्टिफिशियल ब्यूटी। तत्व ही तमो प्रधान है। यहाँ तो तत्व ही पूरे तमो प्रधान है। वहां तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। देवताओं जैसे शोभने कोई हो नहीं सकते। तो देवताएं जो है, वो मटेरियलिस्टिक भी सबसे ज्यादा है। उनकी उनको सब कुछ प्राप्त भी है, मगर वो उसमें लिप्त नहीं है। यहाँ की ब्यूटी में तो हेल्थ तो नहीं रहती। वहां तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी और ब्यूटी भी रहती। आप देखेंगे यहाँ तो अगर कोई ब्यूटी का कुछ कराते भी है, तो उसके ऊपर हेल्थ के ऊपर नुकसान आ जाता है। तो बच्चे समझते हैं बाबा तो कमाल कर कि कहाँ आज ऐसी दुनिया कि हर एक आत्मा, चाहे मन से चाहे तन से, बदसूरत है और आर्टिफिशियल मेकअप करती है। और कैसे एक सत्युगी दुनिया। मनुष्य बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियां बनाते हैं, अथवा अच्छे आर्ट से चित्र बनाते हैं, तो उनको बहुत इनाम मिलता है। अब विचार करो, बाप ज्ञान और योग बल से हमको क्या से क्या बना देते हैं। वही कि बाबा ज्ञान और योग बल से बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ, करते 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 हमें क्या से क्या बना देते हैं। ये तो बाप कमाल करते हैं। जब योग लगाए तो ऐसे करके, ये तो ब्रह्मा बाबा के शब्द है जैसे कि योग लगाने के जो काम आते हैं। बाप तो कमाल करते हैं। ज्ञान और योग की कितनी बड़ी बलिहारी है। कमाल है। बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है। तो ये जैसे ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि कितना जो है उससे हम पवित्र हो जाते हैं। पांच तत्व भी प्योर हो जाते हैं। पांच तत्व, ये जो भी पांच तत्व हैं, मनुष्यों ने पांचों तत्वों को, जल वायु अग्नि आकाश, इन सबको खराब कर दिया, इसीलिए वो उपद्रव मचा। वहां ऐसा नहीं है, जिससे नेचुरल ब्यूटी रहती है। नेचुरल कोई चीज हो, आप देखिए चिड़िया जो होती है कितने अलग अलग रंग की होती है, उसकी ब्यूटी कोई मुकाबला थोड़ी है। तो वहां नेचुरल रहती है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो रहता है ना। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती है। ये भी बात है कि वहां पे नेचुरल ब्यूटी तो रहती है, मगर हर एक चीज धीरे धीरे करके नीचे आती है। दुनिया भी ऐसे होती है। जैसे जैसे मनुष्य, ऐसे फिर उनके लिए वैभव रहते हैं। जैसा मनुष्य होगा, उसी के हिसाब से उसके लिए जो है वहां पे वैभव प्राप्त। सत्युगी आत्मा है, जब वो अपनी सत्युगी अवस्था में है, प्रकृति भी सत्युगी अवस्था में। आज देखिए, आज के समय में भी ऐसे ही है। जो व्यक्ति जैसा होता है, आप उसका घर जाके देखेंगे, उसका रहन सहन देखेंगे, आपको पता पड़ेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। तो वैसे उनके लिए वैभव रहते हैं। साहूकार के लिए वैभव भी अच्छे होते हैं ना। कोई साहूकार होगा तो अच्छा रहेगा। गरीब के पास फिक्कट होकर होते हैं। भाई गरीब होगा, उसके घर में भी कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें भी वैसे ही होंगी। तो इस पुरानी दुनिया में भी फिक्कट होगा, माना हर चीज जैसे पत्थर है, किसी भी चीज में कोई सार नहीं। नई दुनिया में सब कुछ नया हो, क्योंकि ऊपर बाबा ने बोला कि इस दुनिया से बुद्धि योग निकाल, बाप और नई दुनिया को याद करो। तो अब बाबा हमारा जो ध्यान है वो नई दुनिया में ले जा रहे हैं कि यहाँ के मुकाबले क्या होगा। तो कितना मोस्ट बिलीवेड बाबा है, उनकी हम महिमा करेंगे। तो वही बाबा की जो है महिमा करो, वही योग है। बाबा खुद तो नहीं कहेंगे मैं कितना मोस्ट बिलीवेड हूँ, बच्चे बाबा की महिमा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान योग से क्या बनाता हूँ। बाबा को फिर क्या इनाम मिलता है। भाई बाबा इतनी मेहनत करते हैं, वास्तव में आप देखेंगे जो ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ दान किया, वो हम बच्चों के प्रति किया। चाहते तो वो अकेले भी बन सकते थे ना, उनको किस चीज का सामना करना पड़ता ना कुछ। शिव बाबा भी जो आते हैं, अभी तक भी जो मुरली सुना रहे हैं, वो हम बच्चों के लिए सुना रहे हैं। तो उनको तो कुछ नहीं है, इससे निस्वार्थ है। तो बाबा ने कहा बाबा को क्या इनाम मिलता है, भाई बाबा को क्या फायदा होता है। इन एडवांस ही बाबा को इनाम देते हैं, अर्थात उन पर बलि चढ़ाते हैं। हमारे पास जो भी है, सुदामा के मिसल मंदिर में जाके भी आप देखिए, कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं ना। जैसे हम बाबा के प्रति चढ़ गए,
गाते भी हैं तुम पर बलिहार जाऊं, तो जरूर इन एडवांस बलिहार जाएंगे ना। ऐसे थोड़े ही पहले बाबा ब्यूटीफुल बनावे, फिर बाद में तुम बलिहार जाएंगे, ऐसे नहीं सतयुग में चले गए, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही बात है, अब बाबा पे बलिहार जाते हैं। तो वहां पे जाने के बाद तो जरूरत ही नहीं है, तो फिर बलिहार जाने का क्या हुआ। बलिहार ही भी पूरी चाहिए, वह भी राज समझाया है। ऐसे नहीं सभी बाबा के पास ले आकर बैठ जाना। बलिहारी का मतलब ये भी नहीं है कि भाई सारा घर बार लो उधर जाके बैठ जाओ, ऐसे थोड़ी कोई धर्मशाला थोड़ी है। तुमको श्रीमत पर चलना है, वह है सर्वात्माओं का। बलिहारी जाना माना श्रीमत पर चलना, जो बाबा बोले उस हिसाब से चलना। वह है सर्वात्माओं का बाप। उनको आत्माओं का रचयिता नहीं कहेंगे, आत्माएं बाबा ने रची नहीं है। सृष्टि का रचयिता व स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। सृष्टि का रचयिता है, आत्माओं का रचयिता नहीं। बाकी आत्मा और ये खेल तो अनादि है, ये तो सदैव बना ही हुआ है। परंतु इस समय पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, चेंज करते हैं, ये तो खेल है। खेल चलता रहता, चलता रहता, सुई का, घड़ी का कांटा वो चलता रहता है। शरीर तो विनाशी है, बाबा अब हमारी कितनी आयु बढ़ाते हैं। अभी कोई आयु रही नहीं गई है, बेहद की आयु बन जाती है। वहां एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है सतयुग में। जो देवताओं की आयु है वो 150 वर्ष रहती है। यहाँ तो कोई की 1 वर्ष भी आयु रहती है, बच्चा पैदा हुआ 1 वर्ष में चला गया। कोई की एक मास भी नहीं चलती है, जन्मा और मरा। वहां ऐसे नहीं होता, सबकी आयु बढ़ी रहती है। तो वहां पर ये नहीं है कि कोई भी बेकायदे कोई काम हो, इससे दुख हो, जिससे लोगों को लगे कि ये क्या बात है, ऐसे नहीं होता। कायदे अनुसार जल्दी से बर्तन टूट नहीं सकता, वही बताया कि ऐसा नहीं कि आत्मा आए और फिर एकदम से वो हो जाए। तो बाप समझाते हैं अब बहुत मेहनत करनी है, तुम शिव शक्ति सेना, बाप के मददगार। तो उसमें बताते हैं कि वानर सेना ली। वानर के अंदर 5 विकार होते हैं, इसीलिए हम सोचते थे छोटे में कि राम को और किसी से सेना नहीं ली, वानर सेना ही लेनी जरूरी थी, भाई वो बाली से ले लेता था। बाली ने तो रावण को पहले भी हराया था। मगर नहीं, ये अभी की बात है। वानर माना जिनके अंदर 5 विकार, उसी को बाबा बना बना के देवता बनाते हैं। हमारे अंदर भी पहले 5 विकार थे, हमारी ही बाबा ने सेना ली है और बाप के मददगार हो। तुम समझते हो इस समय रावण राज्य है, सब विकारी है। उन विकारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं। इस समय तो हर एक, जो भी कोई सामने आत्मा दिखाई पड़ती है, किसी के अंदर छुपा हुआ विकार है, किसी के अंदर प्रत्यक्ष विकार है तो विकार। तो इन विकारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं। फिर सृष्टि रची नहीं जाती, माना सन्यासी नहीं रचते हैं। सन्यासी सन्यास सृष्टि ही रचेंगे, अर्थात मुख से आप समान सन्यासी बनाएंगे। उनको वंशावली नहीं कहेंगे, उनको वंशावली, क्योंकि सन्यासी कोई वहां पे कोई फैमिली थोड़ी होती है। बाबा के यहाँ तो हम फैमिली है, जैसे बाबा ने पीछे कहा था, ये तो ईश्वरीय कुटुंब है। मगर सन्यासी तो वो तो फॉलोअर्स होते हैं, इसलिए उनकी वंशावली नहीं है। वंशावली गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। सतयुग में वंशावली फूल जैसी होती है, सन्यासियों की वंशावली नहीं हो सकती, लिमिटेड है। यहाँ यह तो अनलिमिटेड है ना, सन्यासी तो लिमिटेड है। गृहस्थ आश्रम कहते हैं, वास्तव में आश्रम तो बहुत ऊंचा ठहरा। जो ये बात है, ये भारत में ही है कि गृहस्थ को आश्रम कहना, आश्रम कहना तो माना बहुत ऊंची बात हो गई। आश्रम पवित्र होता है, विकारी गृहस्थ को आश्रम नहीं कह सकते। ऐसे थोड़ी है कि वो कभी भी घर में बैठ के कुछ भी कर रहे हैं और उसको आश्रम बोलेंगे। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाते हैं, माया रावण अधर्मी बना देती है। मनुष्य अधर्मी बन पड़े। धर्म का मतलब होता है धारणा। सिर्फ ये थोड़ी कि सिर्फ सवेरे सवेरे गए, हफ्ते में एक बार भगवान के हाथ जोड़ लिए और उससे हम आस्तिक हो गए या धार्मिक हो गए। धारणा हमारे अंदर है नहीं, लोगों को हम दुख देते हैं, तो फिर अधर्मी है। तो धर्मी या धर्मी मनुष्य को ही कहेंगे, जानवर को थोड़ी कहेंगे। तो बाप आकर धर्मी बनाते हैं, माया अधर्मी बना देती है। परंतु उनको जानते नहीं है, माया को जानते नहीं है। जैसे ईश्वर को नहीं जानते, वैसे माया को भी नहीं जानते। तो ये मनुष्यों में कॉमन बात है। परमात्मा के लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है, तो परमात्मा को भी बोल दिया कि वो तो सर्वव्यापी है। परंतु सर्वव्यापी तो 5 विकार है, ये हर एक हर जगह 5 विकार दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा कहाँ दिखाई पड़ता है। इस समय भक्त सब बाप को याद करते हैं, अर्थात सब में भगवान की याद है। ऐसे नहीं कि वह सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी माना वो व्यापक हर जगह है, ऐसा नहीं है। उसकी शक्तियां व्यापक है, उसकी याद जो है व्यापक है। हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति
भगवान को याद करता है। और पांच विकार ही दुख देते हैं, और मैंने कहा ईश्वर अलग है, माया अलग है। तो भक्त भगवान को याद करते हैं, बहुत दुखी है, फिर कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं। जब व्यक्ति को कुछ नहीं सुझाई नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, वो कहते हैं जी दुख भी भगवान ने दिया। तो प्रभु इच्छा बली ऐसी माना कि प्रभु की इच्छा, भगवान की इच्छा सबसे ऊपर है। तो वो ऐसे कह देते हैं भाई दुख भी भगवान देते हैं। रावण का नाम ही भूल जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं रावण कोई नाम की चीज है। और माया फिर संपत्ति को समझ लेते हैं, उन्हें लगता है माया तो ये संपत्ति है। संपत्ति को धन कहा जाता है। संपत्ति अपने आप में कोई गलत चीज थोड़ी है, मगर वो गलत तरीके से कमाई जाए या गलत तरीके से आगे इन्वेस्ट करी जाए, किसी को दुख दिया जाए, वो गलत है। माया तो वास्तव में ये पांच विकार है। इस समय सभी मनुष्य माया रावण के मुरीद है। तुम आकर ईश्वर के मुरीद बने। दुनिया में तो सारे रावण की जो है मुरीद है। यहाँ तक कि लोग जो है महाभारत में दुर्योधन दुशासन हुए, लोग तो उसको भी सही मानते हैं, क्योंकि कौरवों के मुरीद है ना, रावण के मुरीद है। उन्हें लगता है भाई क्या बात है, ये तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। तो क्योंकि वो उस पार्टी के हैं, तो इसलिए उन्हें वो सही लगता है। और हम ईश्वर के मुरीद हैं, हम धर्म की तरफ है, तो इसीलिए ये महाभारत लड़ाई है। बाबा ने कहा तुम ईश्वर के मुरीद। चलिए समय हुआ है, वरदान देते हैं। वरदान है, बहुत अच्छा वरदान। रूहानी आकर्षण द्वारा, जैसे बाबा ने पीछे भी बोला था कि रूहानी खुशबू, तन की पवित्रता से रूहानी खुशबू जो है फैलाओ। बाबा ने कहा रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले, कि जो सेवाएं जो हम करते हैं या जो सेवा केंद्र पे है उसको ऊपर ले जाओ। योगी तू आत्मा भाव। तो जितना ज्यादा हम योगी होंगे, उतना हमारा रूहानी आकर्षण हर जगह फैलेगा। सबको लगेगा ये कोई विशेष आत्मा। जो योगी तू आत्माएं रूहानियत में रहती है, रूहानियत माना एक दूसरे को रूह देखना, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती है। जो हम सेवा करेंगे वो भी बहुत अच्छी होगी। अगर हमारा कोई सेवा केंद्र हम चलाते हैं तो वो भी ऊपर जाएगा। योग युक्त हो रूहानियत से, आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। आप योग युक्त होकर बाबा की याद में बैठो, तो आत्माएं अपने आप खिंची चली आएगी। इसके लिए अब ऐसा आह्वान कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे कि हमारी बुद्धि अपने आप इधर जा रही है उधर जा रही है। मन बिल्कुल हल्का हो तो अपने आप आएंगे। दिल साफ, मुराद हासिल करते रहो, कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमारा दिल साफ। तो बाबा से भी मुराद हासिल, बाबा भी वो मुराद पूरी करेगा। तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आएगी। जो आपको चीज चाहिए वो आपको चीज मिलती जाएगी, अगर दिल साफ होगा। अधिकार ही आप लोगों का है। बाबा ने कहा ये तो आपको ही मिलना है और किसी को नहीं मिलना। तरीका उसका ये है कि दिल साफ, कोई मन में किसी तरीके का भारीपन, कोई और कुछ ना हो। तो जो चीज चाहिए वो आपको मिलती जाएगी, वो प्राप्तियां। स्लोगन है, परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों और आकर्षणों से, जो हर तरीके के आकर्षण से मुक्त है, समझो उसी ने ज्ञान समझा है। ऐसे चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करें। मैं आत्मा शिव शक्ति से न, सच्ची पांडव मेरा इस धरा पर विशेष कर्तव्य है।
ये बाबा निराकार, ज्ञान सूर्य, शांति के साथ, उनकी असीम कृपा, दिल के वरदान मुझे आत्मा पर बरस रहे। अनुभव करेंगे इन परमात्म किरणों प्रेम की। ये किरणें मुझे आत्मा तक पढ़कर चारों ओर समूची सृष्टि में फैल रही। सर्वात्माएं परमात्मा शांति का अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा प्यारे बाबा के कार्य में मददगार हूं।